हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7 क्लास 9th मैथमेटिक्स। द चैप्टर नेम इज़ ट्रायंगल। इन प्रीवियस वीडियो हमने बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमने कॉन्सेप्ट किया था बाय 4 मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल और RHS रूल। RHS रूल अब तक हमने अप्लाई नहीं किया है, बट 4 रूल हमने बताए थे, डिफाइन किए थे, और वही अब आगे आने वाली एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के ब्रीफ में बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ आती है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो लेट मी डिफाइन। तो फर्स्टली मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आपको रिमाइंड रखनी है अपने माइंड में और अप्लाई करनी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फर्स्टली मैं यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराएंगे, उससे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताएंगे आपको। तो फर्स्टली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं लिख भी दूंगा कि लेट, मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। ठीक है, और एज यू नो, मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होती है। कोई भी दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। लेट मान लीजिए AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है? इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी तो थी बेटा कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट ट्रायंगल, सॉरी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था बेटा, जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल, मान लीजिए इस साइड का एंगल ये आएगा और इस साइड का एंगल ये आएगा। ठीक है, इन साइडों के अपोजिट एंगल, इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी, यानी कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। और इसमें रीजन है कि इक्वल साइड्स और इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो पहले तो ये हो गई। अच्छा, मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन में आपको पेपर में दे दिया जाए कि भाई ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल क्या है? इक्वल, तो बेटा ये कंडीशन भी आ जाएगी कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, कि बराबर एंगल बराबर साइड्स देते हैं हमें। ठीक है, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, मान लीजिए एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाए D पॉइंट तक, AD एक परपेंडिकुलर डाला गया BC पर, तो ये इस साइड को बाइसेक्ट करता है। इस साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। दैट्स मीन D इज द मिड पॉइंट, यानी कि BD CD के क्या होगा? तो मैं लिख भी देता हूँ, इफ AD परपेंडिकुलर ऑन BC देन BD इज इक्वल टू में CD। BD किसके इक्वल होगा? CD के होगा। और आपको ये तो पता ही है कि एंगल ADB और ADC की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ है जो बेटा यहाँ पर अप्लाई होगी। मेन है ये पहली वाली, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है तो उसकी इक्वल साइड्स के इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल साइड्स है इक्वल अपोजिट एंगल। एक बार छोटा सा फिगर फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो बेटा इस साइड का एक एंगल है ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल है ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल और इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड। ये दो प्रॉपर्टी मेनली खासकर यूज हो रही है बेटा, और एक ये परपेंडिकुलर वाली। तो देखते हैं एक्सरसाइज में। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है समझ आ गई हो, रिमेंबर हो गई हो, याद रखनी है आपको। बाकी हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में तो थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन 1 कहता है बेटा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस है ट्रायंगल ABC। फिगर बना लेते हैं भाई, फिगर बनानी बहुत कंपलसरी है भाई। A B और C एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है? बेटा AC के। तो सॉल्यूशन में लिखने से पहले मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये, और इन विच AB किसके इक्वल है बेटा? AC के।
तो इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, दैट्स मीन इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो मैं लिख देता हूँ ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल ए सी बी इक्वल टू में एंगल ए बी सी, और यहाँ रीजन लिख देता हूँ मैं इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अपोजिट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। उसके अलावा आगे कहता है क्वेश्चन में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर। अब मैंने आपको 7.1 में बताया था बेटा, बाइसेक्टर होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर यानी कि एक ऐसी लाइन जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे, ठीक है। और एंगल सी का भी बाइसेक्टर, दोनों जो है वो ओ पॉइंट पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये ओ पॉइंट पर मिले हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो कहता है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से मिला दीजिए। ये मैं जैसे ज्वाइन कर रहा हूँ ओ को ए से, तो शो करो ओ बी इक्वल टू ओ सी है। जो ये ओ बी है ये ओ सी के क्या है, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा प्रूव करने के लिए बड़ा ही आसान सा मेथड है भाई, हमें ओ बी को ओ सी के इक्वल करना है। तो मैं एक ट्रायंगल ये और एक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके कर सकता हूँ, है ना, कॉन्ग्रुएंट करके कर सकता हूँ। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, दो मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो दोनों मेथड हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि भाई यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी के क्या है, ये बाइसेक्टर है। दैट्स मीन हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के। मतलब समझिए भाई, देखिए मैं कह रहा था कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये आधा एंगल इस आधे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों भाई, मान लीजिए इसकी वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू कितनी थी 60 का हाफ कितना होगा 30, तो इस एंगल की वैल्यू 30 होगी और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 30, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में। क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। तो मैंने ये जो एंगल इक्वल आया था इन दोनों का हाफ कर दिया। दैट्स मीन हाफ का मतलब हो गया एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ओ के हो गया। अच्छा चलिए यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है पहला पार्ट वो करते हैं। पहला पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, जगह थोड़ी यहाँ अच्छी है। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए बेटा इन ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए ओ सी, दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है ताकि हमारा सी पी सी टी से ओ बी ओ सी के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ए ओ बी में सबसे पहले कॉमन पॉइंट ओ ए है और ओ ए, दोनों लाइनें क्या है कॉमन, ओ ए दोनों ट्रायंगल में आती है ना, कॉमन लाइन है। देखिए ए ओ बी में भी ओ ए लाइन आती है और ए ओ सी में भी ओ ए लाइन आती है, तो हमने दोनों तरफ लिख दिया। अच्छा, इस ट्रायंगल में ए बी साइड इस ट्रायंगल के ए सी के क्या है, इक्वल है, और ये हमें क्या है, गिवन है। क्या हमें गिवन है। उसके अलावा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है। तो एंगल ए बी ओ इक्वल में एंगल ए सी ओ के इक्वल है बेटा, ये अभी हमें प्रूव किया है, ऑलरेडी प्रूव किया है। तो देखिए बेटा, दो साइड और एक एंगल, तो रूल लग गया एस से एस, कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल आपकी ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए ओ सी के, ठीक है। और जो हमारा पहला पॉइंट है ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू में ओ सी बाय सी पी सी टी रूल, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट देखिए, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ओ ए जो है वो इस एंगल को दो पार्ट में बांटता है, यानी कि एंगल इक्वल टू ये एंगल हमें प्रूव करना है। दैट्स मीन एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ ए सी के बाय सी पी सी टी रूल। ये भी कौन से रूल से हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये सेकंड पार्ट है। और लास्ट लाइन लिख दोगे हैंस, क्या लिख दोगे, हैंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ओ ए बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। क्यों
भाई देखिए ना, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और बाइसेक्ट करते हैं दैट्स मीन ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल जो है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो हम उन्हें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का फॉर्मूला जो CP होता है उससे अप्लाई करके क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और बुक आपके पास ओपन हो बेटा। क्वेश्चंस मैं रीड अप करूंगा ओनली, राइट नहीं कर पाऊंगा, राइट करने में वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड अपनी बुक जरूर ओपन रखें। आई जस्ट रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड उसे समझाने की भी कोशिश करूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, AD is the bisector of BC. AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बना लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल गिवन है ओनली, आइसोसेलेस गिवन नहीं है। मान लीजिए A, ये B और ये C। क्वेश्चन में कहा है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, माने कि BD इक्वल टू CD भी है, ठीक है। तो गिवन दैट आप लिख लीजिए AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC दैट्स मीन BD इज इक्वल टू में क्या है, BC है, और एंगल ADB इक्वल है बेटा एंगल ADC के 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन। आप गिवन दैट का पॉइंट है, शो दैट, शो करना है हमें, ये पॉइंट लिखने होते हैं बेटा। शो दैट, शो क्या करना है हमें, शो करना है आगे क्वेश्चन में कहता है शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल लाना है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल। दैट्स मीन हमें प्रूव क्या करना है, हमें AB को AC के इक्वल लाना है बस ओनली, ठीक है। मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल लानी है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में हमें ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या लानी है, इक्वल। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में दो ट्रायंगल ले ली ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक तो ये वाली ABD और एक ACD यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का जो BD है वो इस ट्रायंगल के DC के इक्वल है, और ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन। पहला पॉइंट हमें गिवन है। दूसरा पॉइंट, इस ट्रायंगल में ADB एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल ADC एंगल 90 डिग्री ईच, ये भी हमें क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, AD दोनों में क्या है, कॉमन। थर्ड पॉइंट गिवन ही ऑलरेडी हमारे सामने ही आंखों के, तो ये कॉमन लाइन है। क्या है ये, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बात है, AD हो गया हमारा। तो अब हम करते हैं, रूल लगाते हैं, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। और अब यहाँ देखिए RHS रूल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 90 डिग्री का है। तो आप जब क्वेश्चन में 90 डिग्री का एंगल आता है तो एक बार अवेयर हो जाएं कि सर RHS रूल तो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो RHS रूल लगने के लिए R राइट एंगल, H हाइपोटेनस और S साइड होनी चाहिए। तो बेटा राइट एंगल है, क्या उसके इक्वल हाइपोटेनस AB AC के इक्वल है, कहीं पर नहीं है। तो हाइपोटेनस इक्वल नहीं है तो RHS रूल अप्लाई नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। तो रूल हो रहा है दो साइड और एक एंगल, SAS रूल। कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, और हम फिर कह सकते हैं AB इज इक्वल टू में AC बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हैंस, लास्ट लाइन क्या लिखोगे, हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया, बात समझ आई, आसान क्वेश्चन था ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
हम क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ डाल देते हैं, बुक ओपन रहे आपकी। क्वेश्चन 3 कहता है भाई ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना लेते हैं, फिगर बनानी जरूरी है। फिगर आप भी फेयर नोटबुक में बनाएंगे और जितनी अच्छी साफ सुथरी बनाएंगे उतना ही एग्जामिनर आपसे खुश होगा। ABC is an isosceles triangle in which altitude of BE and CF are drawn to equal sides of AC and AB। क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वल साइड कौन कौन सी बेटा, AB और AC इक्वल है और इनके ऊपर दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं बेटा, एल्टीट्यूड इस तरह से B से और C से, और इसका नाम है BE और जो परपेंडिकुलर है, और इसका नाम है CF जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑन AB, ठीक है। लिखा भी हुआ है, फिगर भी गिवन है। साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली शो दैट करो कि ये एल्टीट्यूड जो है, मतलब आपको प्रूव करना है कि CF जो है वो B के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन दैट आप लिख लोगे कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है। देयर आर टू परपेंडिकुलर्स, BE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB, ये तो लिख ही लोगे आप। शो दैट, शो में करना है कि जो BE आया है एल्टीट्यूड वो CF के क्या है, इक्वल, ये हमें लाना है। तो बेटा सिंपल देखिए, अगर हमें BE को CF के इक्वल लाना है तो हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कौन कौन सी बन सकती है, तो बेटा इन्हीं दो साइडों से आप एक ट्रायंगल बनाओ जिनमें ये ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिनमें ये साइडें आती हो। तो देखो बेटा BEC एक ट्रायंगल बन गया, देखिए BEC एक ट्रायंगल बन गया, देखो इस तरह से BE और C ये ट्रायंगल बन गया, एक तो ट्रायंगल बन गया। अच्छा CF से देखो CFB बन गया ना, हाँ। तो हम यही ट्रायंगल लेंगे और कॉन्ग्रुएंट करके इनकी वैल्यू को क्या ले आएंगे, इक्वल ले आएंगे, ठीक है। चलिए BE को CF के इक्वल ले आएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख भी लेता हूँ कि भाई जो मेरा BE है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BE है AC पर, एंड जो मेरा CF है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। दैट्स मीन एंगल मैं लिख भी देता हूँ, BEC इक्वल टू में एंगल CFB, दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, गिवन दैट में था ये, पर फिर मैं अगेन लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बात याद रखें अगर गिवन है तो, ठीक है। जिसमें AB जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। दैट्स मीन एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, और रीजन क्या होगा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल, कंप्लीट एंगल के, ठीक है। कंप्लीट B एंगल C एंगल के इक्वल होगा। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, आई बात समझ में। अब सोल्व करते हैं इन ट्रायंगल के नाम मैंने अभी बताए थे, BEC, BE लाइन से BEC एंड ट्रायंगल CF से CFB, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना इस तरह से, CFB, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में BEC में देखिए क्या इक्वल दे रखा है, BEC में ये वाली साइड BC और CFB में भी BC लाइन कॉमन आती है, तो मैं लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू में CB कॉमन लाइन, कैसी लाइन है ये, कॉमन लाइन है, ठीक है। उसके अलावा एंगल BEC इज इक्वल टू में एंगल CFB 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के है ना। अच्छा उसके अलावा थर्ड पॉइंट हमें गिवन है, ये रहा, देखिए ये एंगल B एंगल C के क्या है, इक्वल। तो आप या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या नाम के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, ठीक है। BEC ट्रायंगल में C एंगल यानी कि BCE एंगल इक्वल एंगल CBF के, और ये हमें क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। क्यों, क्योंकि एंगल जो B है, बिकॉज एंगल B जो है वो एंगल C के क्या है, इक्वल है। ये हमें यहाँ से मिला है, इससे मिला है ये, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिला है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ तो ए बी सी है, बट हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें हमें बी एंगल लेना है। तो देखिए बी एंगल लिया है सी बी एफ, चेक करो सी बी एफ, तो ये पूरा एंगल आ गया ना जो हमारा पहले ए बी सी में था, ठीक है। और बी सी ई में जो एंगल लिया है हमने, बी सी ई में ये सी एंगल आ गया जो हमने यहाँ ए सी बी एंगल लिया था, और दोनों हमें गिवन है बिकॉज बी सी सी के क्या है, इक्वल है। या आप डायरेक्टली लिख लीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा ये लिख सकते हो सर बी एंगल इक्वल टू सी एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब करते हैं, यहाँ देखिए दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई तो कोई वो ही नहीं है कंफ्यूजन, तो ए एस ए का रूल लग गया, ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है भाई बी ई सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल सी एफ बी, और जो हमें पॉइंट लाना था बी ई इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, बी ई इक्वल टू में सी एफ बाय सी पी सी टी रूल, हैंस रूल, आंसर आ गया, ठीक है। हमें यही लाना था, मेन छोटा सा क्वेश्चन था यही, बस उससे पहले हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, वो हमने आपके सामने कर दी है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक इजी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। थोड़ा सा तो बेटा चैप्टर बोरिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरिकल चैप्टर्स है। थ्योरिकल चैप्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि आपका न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल चैप्टर्स में मज़ा आता है, वहाँ पर कैलकुलेशन करने में नींद नहीं आती, पर थ्योरिकल चैप्टर में ना नींद आने लगती है बच्चों को, सर को नहीं, सर तो समझाने में लगे होते हैं, बिजी होते हैं, उनके दिमाग में तो चला होता है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि सेम सा ही भाई है भाई इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 कहता है भाई ABC is an triangle is a triangle in which altitude BE and CF of side AC, यही ट्रायंगल है बेटा सेम, पर अब की बार आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन नहीं है, BE and CF परपेंडिकुलर है बेटा, ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है। अब की बार ये मैं लिख भी देता हूँ, गिवन है हमें, गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर है एसी पर एंड सीएफ परपेंडिकुलर है एबी पर, दैट्स। और क्वेश्चन में भी गिवन है बीई जो है वो सीएफ के क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा आगे पॉइंट कहता है कि शो करो ट्रायंगल ए बी ई, शो करो ट्रायंगल ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल देखिए ए बी ई, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है वो ए सी एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और इसका दूसरा भाई है भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो वो तो सी पी सी टी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो शो दैट, यहाँ पॉइंट आएगा हमारा शो दैट, हमें शो करना है कि भाई पहला पॉइंट है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, ये लाना है ना, हाँ। और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो लाना है हमें, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये दो मतलब ए बी ए सी के इक्वल आ जाती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाती है, तो ए बी सी आइसोसेलेस, कॉमन सी बात है, बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट जो करनी है, एक तो ट्रायंगल उतार ली एंड दूसरी वाली ट्रायंगल ए सी एफ। अब हमें यहाँ 3 कंडीशन लानी है जो इस ट्रायंगल के इक्वल करती हो, ठीक है। 3 कंडीशन अगर हम ले आते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाती है, ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में ए बी ई में देखिए, ए बी ई में जो बी ई लाइन है वो सी एफ के इक्वल है इस ट्रायंगल में, ये हमें गिवन है, देखिए। तो बी ई इक्वल है बेटा सी एफ के, और ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। और दूसरे पॉइंट भी हमें गिवन है, देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, दैट्स मीन यार ए बी ई में ये वाला एंगल तो 90 हो गया, और ए सी एफ में ये वाला एंगल कितना हो गया, 90, सिंपल बात है। तो लिखिए एंगल ए ई बी इक्वल टू में एंगल ए सी एफ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और थर्ड पॉइंट सभी को दिख रहा है बेटा, इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है, तो मैं लिख दूं एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल ए, कॉमन एंगल, कैसा एंगल है ये, कॉमन है, क्या है,
कॉमन, एंगल भी तो कॉमन हो सकता है ना, जैसे साइड कॉमन हो सकती है वैसे एंगल भी कॉमन हो सकता है। तो दो एंगल और एक साइड, कौन सा रूल लगा, ASA का, या फिर AAS का भी बोलते हैं कुछ बच्चे, कुछ सर भी, कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद ट्रायंगल ACF के, ठीक है। एंड बाय CPCT रूल AB किसके इक्वल आ जाएगा, AB इक्वल टू में AC बाय CPCT रूल कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए AB और AC इसी इन दो ट्रायंगल के ही पार्ट है, अगर ये अलग से होते तो बेटा हम CPCT रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। और लास्ट लाइन क्या लिखोगे, हैंस, क्या लाइन लिखोगे, हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। लिख लोगे इतने तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन 5 है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, दो गए हैं, ठीक है, ऑन द सेम बेस, सेम बेस के ऊपर, और फिगर भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, फिगर आपकी बुक में गिवन है। कहता है बेटा ABC A B और C और एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है DBC, ठीक है। और ये वाली AB वाली साइड AC के इक्वल है और DB इक्वल टू DC है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो कहता है शो दैट एंगल ABD ये वाला एंगल, पूरा एंगल ACD के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं डायरेक्ट, गिवन दैट तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटा AB जो है वो AC के इक्वल है, तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, और रीजन हो जाएगा इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। आई बात समझ में, सिंपल है ना। अच्छा, उसके अलावा इन ट्रायंगल DBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो बेटा जिसमें हमें गिवन है कि जो DB साइड है वो DC के क्या है, इक्वल, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो तो बेटा इसके भी, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के, और सेम रूल हो जाएगा इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ये वाला ही रूल यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये वाली कौन सी आई है, सेकंड। तो ऐड कर लीजिए, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। तो बेटा ABC में DBC एंगल ऐड करो, देखो ABC में अब DBC एंगल ऐड करोगे, इस एंगल में ये आधा एंगल ऐड करोगे तो पूरा एंगल नहीं आ जाएगा। तो बेटा यहाँ आ जाएगा एंगल ABD इक्वल हो जाएगा, जब आप ACB में इस आधे एंगल में ये आधा एंगल ऐड करोगे तो ACD एंगल आ जाएगा ना पूरा, तो एंगल ACD आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 6th। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आसान सा क्वेश्चन था बेटा, ज़्यादा हार्ड इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा हमारा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AB इक्वल टू AC, जिसके अंदर AB जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। चलिए बनाते हैं। फिर कहता है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, चलिए बना लेते हैं पहले फिगर। ये देखिए भाई, ये A है, ये B है और ये क्या है, C,
और जिसके अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल है, और आपको पता है अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, ठीक है, समझ के चलना फिगर को। फिर कहता है साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, इस साइड बी ए को हमने प्रोड्यूस किया है, क्या किया है, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया है स्ट्रेट लाइन में, और ज्वाइन विद सी, ये डी पॉइंट आया हमारा। और कहता है क्वेश्चन में जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, दैट्स मीन ए बी ए सी के भी इक्वल होगा। सो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये फिगर है और हमें प्रूव करना है बेटा कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है, मतलब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलिए कर लेते हैं प्रूव। तो ये बेटा पहले बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन जा रही है, कभी यहाँ सोच रहे हो कि सर ये थोड़ा सा वो कर दिया आपने, नहीं बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये काट रही है या पाट रही है, कुछ नहीं, समथिंग बिल्कुल सीधी लाइन है ये, ठीक है। हाँ, और ये याद रखें ये इसके इक्वल है। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। आप लिखो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके अंदर ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। तो दैट एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी बी के, ठीक है। और रीजन वही है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ये रूल तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अब तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। दैट्स मीन ए सी और ए डी क्या है, इक्वल है। सो ट्रायंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी क्या हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, आई बात समझ में। ये हमें गिवन है, ठीक है, कि ए डी ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। दैट्स मीन ए डी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। और ये अगर दोनों इक्वल है तो ये वाला ट्रायंगल ए सी डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए सी ए डी के इक्वल है, तो दैट्स मीन उनके अपोजिट एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। ये वाला एंगल ए सी डी ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने मार्क लगाए हुए हैं। और रीजन वही लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ये वाला रीजन आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये फर्स्ट है और मान लीजिए ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कर लीजिए। तो बेटा ए बी सी में ए डी सी ऐड कर दीजिए, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू में ए सी बी में एंगल ए सी बी में एंगल ए सी बी में ऐड कर दीजिए एंगल ए सी डी। ऐड होता है तो ऐड कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अब देखिए बेटा ए बी सी में ए डी सी ऐड तो नहीं हो सकता ना, तो इसको ऐसी एज इट इज छोड़ दीजिए कि सर ए बी सी प्लस में एंगल ए डी सी का आंसर यही रहेगा, इक्वल टू में। ये देखिए बेटा ए सी बी में ए सी डी ऐड करोगे तो मैं लिख सकता हूँ बी सी डी एंगल, पूरा एंगल लिख सकता हूँ ना, ये पूरा एंगल आ जाएगा मेरा, जिसका नाम है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल है, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में एंगल डी बी सी प्लस में एंगल बी सी डी प्लस में एंगल बी सी डी बी डी सी, सॉरी हाँ बी डी सी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। भाई दोबारा देखिए, डी बी सी प्लस में एंगल बी डी सी ये वाला एंगल, और प्लस में बी सी डी, दोनों का वैल्यू कितना होगा 180। अब देखिए बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये रहा, इन दोनों का सम कितना है बी सी डी। तो मैं इन दोनों के सम को बी सी डी लिख दूँ, प्लस में एंगल बी सी डी लिख दूँ, मतलब ये तो है ही मेरे पास ऑलरेडी। इन दो का सम जो है यहाँ देखिए ए बी सी और ए डी सी में जो है वो ए डी बी सी और बी डी सी, देख लीजिए ये रहा डी बी सी और ये रहा बी डी सी, ठीक है।
इन दोनों का सम बी सी डी के इक्वल था, तो मैंने इन दोनों का सम बी सी डी के इक्वल रख लिया, इक्वल टू में 180। टू एंगल बी सी डी इक्वल टू में 180 और ये कट गया भाई 90 पर, तो भैया एंगल बी सी डी आ गया आपका 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया आपका। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 ही क्वेश्चन रहते हैं हमारे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। थके तो नहीं हो? पक्का यकीन है? चलो नहीं थके तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 में से एक क्वेश्चन 100% एग्जामिनर देता है, तो याद रखें 6, 7 और 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच, फिगर बना लीजिए, ए पर राइट एंगल है तो बी यहाँ होगा और सी यहाँ पर होगा। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर AB AC के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, इक्वल है। तो इस फिगर को ना ऐसे देखिए आप, इस फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर A है, ये B है और ये क्या है, C। यहाँ पर राइट एंगल है भाई, मैंने इस फिगर को बस उल्टा किया है बस, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया है। तो अभी इस फिगर को मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। A पर राइट एंगल है, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ 90 डिग्री है और ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो प्रूव करो फाइंड एंगल B एंड C, B और C निकालना में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। सो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू में एंगल ACB, और रीजन वही होगा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो भाई ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया ना। तो मान लीजिए मैं इसे x डिग्री मान लेता हूँ और इसे भी क्या मान लेता हूँ, x डिग्री, और मैं मान भी रहा हूँ इक्वल टू मैं x डिग्री मान रहा हूँ, ठीक है। ABC और ACB किसके इक्वल है, x डिग्री के। नाउ आपको पता होगा एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने तीनों एंगल ऐड कर लिए, देखिए ABC ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x डिग्री, इसकी भी कितनी है, x डिग्री, और इसकी कितनी है 90 डिग्री इज इक्वल टू में 180। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 180 में से घटाओगे 90 बच जाएगा, 45 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। दैट्स मीन एंगल ABC और एंगल ACB दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया। मतलब हमें जो एंगल निकालने थे वो ये थे, तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो यहाँ बड़ा ये अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया, कहता है एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल। क्या लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा ये, जिसके अंदर आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, तीनों साइड इक्वल। तो AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में AC, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल भी होते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और मान लीजिए वो x डिग्री है, कितने हैं, x डिग्री, ठीक है। नाउ आपको पता होगा एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। x डिग्री प्लस में x डिग्री प्लस में x डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 3x डिग्री आ गया ना बेटा, इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 से कट गया 60 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री।
सो एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो आप लास्ट लाइन क्या लिखोगे, हैंस ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटेरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, इज 60 डिग्री या मेजर 60 डिग्री। ठीक है, हर एक एंगल जो इक्विलेटरल एंगल में होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, शायद आप थके ना हो तो कोई बात नहीं, 7.3 कराएंगे जल्दी अपलोड आपके सामने होगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।